युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर जब युद्ध हम हार गए तो हम ये देश जो है कि 200 साल के लिए गुलाम हो 200 साल के लिए गुलाम हो गया। उस समय जीडीपी ये तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन कहते हैं कि उस समय 1857 में जो भारत का जो पूरा कंट्रीब्यूशन था वो लगभग पूरे इंडिया की जो है कि 25 से 30% जो है कि इकोनॉमी में जो उसका कंट्रीब्यूशन था, इतना बड़ा एक्सपोर्ट होता था, इतना सब कुछ व्यापार होता था कि 25 से 30% जो है कि कंट्रीब्यूशन था। अटल बिहारी वाजपेयी एक अपनी एक कविता में बात कर बताते हैं, वो बताते हैं कि हमारा देश 1857 के युद्ध में इसलिए नहीं हारा कि हम कमजोर थे। क्यों? कि हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25 से 30% था। उस युद्ध के अंदर 1857 के युद्ध में जितने लोग भारतीय सैनिक लड़ रहे थे उससे कई गुना ज्यादा लोग जो बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, उससे बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, इसलिए हम ये हारा। ऐसा नहीं कि हम कमजोर थे, हम कमजोर नहीं थे, लेकिन जितने सैनिक युद्ध में लड़ रहे थे उससे कई गुना ज्यादा जो बाहर के लोग जो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। और जब ये देश आजाद हुआ तो जो सही पहला बजट बना, जहां तक मुझे याद नहीं, लेकिन लगभग करीब 80-82 करोड़ का टर्नओवर बजट बना था। पहला बजट बना था तो 80-82 करोड़ का 80-82 करोड़ का बजट बना था जब देश आजाद हुआ पहले बार। तो पहला बजट जो बना था भारत का 80-82 करोड़ के करीब का बजट बना था। और अभी जो 2023 में जो बजट बना वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी जितना बजट बना था उतना बजट बना। यानी कि हम 80 करोड़ जहां की एक न्यूनतम बजट से लेके विश्व की 5वीं इकोनॉमी के आगे खड़ा हो गए। और कहते हैं, इकोनॉमिस्ट अभी बात कर रहे हैं, बैंकर सारे जो बात कर रहे हैं कि 2030 तक भारत जो है कि विश्व की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा और 2050 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा। यानी कि ये तो तय है कि हम 80 करोड़ के बजट से विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी पे आ गए तो 2030 में 3री बड़ी इकोनॉमी पे भी आएंगे, 2050 में नंबर 1 भी आएंगे। लेकिन तय आपको करना है कि इस बढ़ते हुए भारत में आपका क्या योगदान है। अगर वास्तव में आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो इस आरसीएम बिजनेस में अपनी रॉयल्टी को कंफर्म करिए, इस बिजनेस में लड़िए, क्योंकि ये इकोनॉमी तो सारी ग्रो होगी, देश नंबर 1 बनेगा, लेकिन आप भी अगर नंबर 1 बनना चाहते हैं तो इस बिजनेस में अपनी रॉयल्टी का ठेका लीजिए, रॉयल्टी को कंफर्म करिए। जब आप रॉयल्टी कंफर्म करेंगे तो आप आने वाली 7 पीढ़ियां आपको याद रखेगा और आपकी टीम आपको याद रखेगी, क्योंकि आप रॉयल्टी को जाएंगे तो नीचे टीम का बिजनेस बढ़ेगा, टीम में कई सारे लोगों को इनकम आएगी, तो आप कई लोगों के घरों में चूल्हा जलाएंगे, कई लोगों को आप अपलिफ्ट करेंगे। तो आज सिर्फ एक संकल्प लेके जाइए कि मुझे रॉयल्टी पे जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी। ओवर टू लखन जी। बहुत बहुत